हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस आ रहे हैं फॉर रिपोर्टिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ओके, तो जो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इस टाइप के नोटिस आ रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस विच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद द इनकम टैक्स रिटर्न्स। मतलब आप लोगों ने वो या तो इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया, ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ओके, यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स ऑन कंप्लाइंस पोर्टल। तो हमें क्या करना है, इसको बेसिकली रिपोर्ट करना है अपनी आईटीआर को रिवाइज करके, या फिर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो अभी 31 दिसंबर हमारी लास्ट डेट है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी है और ये रिपोर्टिंग करनी है। ओके, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये हम लोगों को टैक्स पेयर्स को अवेयर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैसेज किया है और ईमेल के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्म किया है कि रिपोर्ट करो। बेसिकली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई 10 लाख रुपए से ऊपर की एफडी करा दी। कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की हैं बहुत सारी, या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है काफ़ी अच्छी वैल्यू का। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का यूज़ किया आपने। ओके, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बहुत ज़्यादा वैल्यू का, कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, सेल की। तो जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं वो बेसिकली आपने रिपोर्ट नहीं किए, या फिर रिपोर्ट करना आप भूल गए हो। तो जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर दी है उन लोगों को आईटीआर रिवाइज करके दोबारा उनको इन्फॉर्म करना है। और जिन लोगों ने फाइल नहीं की है तो उनको फाइल करनी है। और जिन लोगों को आईटीआर के थ्रू रिपोर्ट नहीं करना तो कंप्लाइंस पोर्टल पे जाना है और उसका रिप्लाई करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे रिप्लाई करना है आपको। ओके, तो सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। तो हम जाएंगे यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद आपके पास आता है एक पेंडिंग ऑप्शंस का ऑप्शन। ओके, तो पेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। पेंडिंग ऑप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंप्लाइंस पोर्टल पे। ओके, कंप्लाइंस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन आपके पास ये कंप्लाइंस पोर्टल ओपन हो गया। ओके, कंप्लाइंस पोर्टल ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है ई कैंपेइंग में। ई कैंपिंग में क्लिक करेंगे आप तो आपको बेसिकली ये सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ओके, ये ई कैंपिंग लिस्ट है आपकी, तो इस पर क्लिक करोगे आप। ये पेंडिंग या फिर पेंडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रोवाइड फीडबैक इन एआईएस। ओके, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो मैं प्रोवाइड फीडबैक करूंगा पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये बेसिकली ये नेविगेशन आती है, यू विल बी नेविगेटेड टू एआईएस व्यू। मतलब एआईएस पोर्टल पे हमें पहुंचा रहा है ये। तो द इंफॉर्मेशन ऑन विच फीडबैक इज रिक्वायर्ड अंडर दिस ई कैंपेइंग इज मार्क्ड as expected. Please navigate back to the eCamping homepage to continue the eCamping response submission once feedback is submitted on the information marked as expected. तो मैं समझाऊंगा बेसिकली क्या कह रहा है, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। हम अभी आ गए एआईएस पोर्टल पे। ओके, तो एआईएस के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पे, टीसीएस, टीडीएस इन्फॉर्मेशन, एसएफटी इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड्स, अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे इन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके क्लिक करके रिप्लाई करना होता है। तो बेसिकली कैसे रिप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो बेसिकली स्लाइड मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, इसमें मैंने लॉगिन किया, पेंडिंग एक्शन में गया, कंप्लाइंस पोर्टल पे गया। ओके, कंप्लाइंस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइड फीडबैक इन एआईएस पे क्लिक किया। देन उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट पेज जो ओपन हुआ ये हुआ। तो जहाँ भी मेरा फीडबैक के लिए बोल रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड, तो आपको एक्सपेक्टेड पे क्लिक करने का उसका रिप्लाई करना है। ऑप्शनल है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनका ऑप्शनल दिखा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शनल है या फिर एक्सपेक्टेड आएगा तो आपको ऑप्शनल या एक्सपेक्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके पास काफ़ी सारे रिप्लाई करने के। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर करेक्ट है आपको लग रही है तो करेक्ट पे क्लिक करके सबमिट करना है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट तो सबमिट करना है। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन
ओके, या अदर ईयर से रिलेट करता है तो सबमिट करना है क्लिक करके, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट तो आपको उस पर क्लिक करके सबमिट करना है, या फिर डिनाइड करना है आपको, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड तो डिनाइड करना है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन करेक्ट मैं करूँगा और उसको सबमिट कर दूंगा तो मेरा रिस्पॉन्स पहुँच जाएगा। बेसिकली आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो जहाँ पे ऑप्शनल आ रहा है आपका, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, आपको रिप्लाई करना है तो करो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक्सपेक्टेड आ रहा है, ओके, जहाँ पे भी एक्सपेक्टेड ये ऑप्शन है वहाँ पे आपको मैंडेटरी है, आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करके सबमिट करना है आपको फीडबैक। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली डिपार्टमेंट ने आपको अवेयर किया है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स को आप कंफर्म करो कि आपने किए हैं नहीं किए हैं, करेक्ट है नहीं है, ठीक है। तो ये उस टाइप की ट्रांजेक्शन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ये कोई नोटिस नहीं है बेसिकली, ओके। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, व्हाट इज़ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स अंडर ई कैंपिंग क्या है। तो सर्टेन ट्रांजेक्शन्स ऑफ टैक्स पेयर्स रिपोर्टेड इन देयर ITR which have been found to be inconsistent with the information received from the third party for a specified assessment year are displayed to the taxpayer for feedback। तो मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ITR में आपने या तो डिक्लेयर नहीं की, या फिर आपने करेक्टली डिक्लेयर नहीं किया, कम डिक्लेयर किया है। तो बेसिकली वही सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी ई कैंपिंग पोर्टल पे दिखेंगी, कंप्लाइंस पोर्टल पे दिखेंगी, और उस पर उसको आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद आपको ITR रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपने ITR फाइल नहीं किया तो आप ITR भी फाइल करके उसको रिपोर्ट कर सकते हो। सिंपल ये है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये बेसिकली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए नोटिस क्यों आ रहे हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसको रिप्लाई करके सबमिट करोगे, ख़त्म, आपका कोई बेसिकली कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।